ओम शांति। 12 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मंथन हम प्रतिदिन 6 बजे सवेरे और शाम को 4 बजे करते हैं। मंथन करने से हम आपस में किसी भी विषय पर असहमत होते हैं तो वो अपने सामने रख सकते हैं। हम 4 प्रकार से इसका मंथन करते हैं। एक, जो भाई बहनें सामने बैठे हुए हैं। दूसरे, जो गूगल मीट पर हैं। तीसरे, लाइव इस समय YouTube पर इसे देख रहे हैं, वे भी अपना प्रश्न, अपनी बात चैट बॉक्स पर लिख सकते हैं। और चौथा, जो भाई बहनें इस मुरली को बाद में सुनते हैं, वे भी अपने विचार व्हाट्सएप पर लिखकर भेज देते हैं, तो उसको हम किसी दिन उस टॉपिक को वहां डिस्कस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये मुरली मंथन सबके लिए हितकारी होता है और हम सब ये सोचकर मुरली सुने कि हम साथी भी हैं और सबके सहयोगी भी हैं, ताकि सबको अपनी उन्नति करने का अवसर मिले। जो मुझे समझ में आया है वो सबको समझ में आ जाए, ये हम आपस में एक दूसरे को सहयोग देंगे। आज की मुरली का सार। ओम शांति। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। डेड साइलेंस जैसे एक मुर्दा पड़ा है, उसके सामने कुछ भी हो रहा है, उसके ऊपर कोई असर नहीं। उसको गालियां निकालो, उसकी प्रशंसा करो, उसके टुकड़े टुकड़े करो, जो मर्जी करो, उसके साथ करो, उससे अलग करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी ऐसे बन जाए। ऐसे हम जिद करके नहीं बने। कोई जिद करके बन ले कि ठीक है जी, तो मेरा दुश्मन है, मारने दो, ये डेड साइलेंस नहीं है। डेड साइलेंस में ना खुशी होती है और ना ही कोई दुख की फीलिंग होती है। ना कोई अपना होता है और ना कोई पराया होता है, सभी अपने हैं। जब हम इस प्रकार से सोच लेते हैं, तब हम अच्छी तरह से उस अवस्था में रह सकते हैं। इसके लिए बाबा कहते कि आप इस प्रकार से बनो कि आप जो है जरा भी दुख की फीलिंग में ना आए और खुश की अनुभूति में भी नहीं आए। तो ये अभ्यास करो। इसमें हमने कैसे करना है? बाबा की डायरेक्शन के अनुसार बुद्धि बाप की तरफ रहे। बुद्धि बाप की तरफ रहने का मतलब है हमारी बुद्धि में केवल बाबा की श्रीमत ही रहे। हम बाबा की श्रीमत पर ही उसे सुने, सोचें, देखें और उसी पर ही विचार सागर मंथन करें। बाप की तरफ बुद्धि लगी रहे और कहीं बुद्धि नहीं जाए। तो बुद्धि बाप की तरफ लगी रहेगी तो बाप भी तुम्हारे अशरीर बनने का साकाश देंगे। अब तक मैं जब से सोचो कि मैं 91 से ज्ञान में चला हूं, पहली बार मैंने इस सप्ताह में अनुभव कर रहा हूं कि बाबा भी साकाश देता है। ये मुरलियां कई बार पढ़ी होंगी, परंतु इसी एक सप्ताह से मैं नोट कर रहा हूं कि स्वयं बाबा भी सकाश देता है। और लगातार मुरलियों में ये मुझे पढ़ने को, समझने को मिल रहा है। तो आप देखिए कि बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए साकाश देंगे। हमें तो बाबा कहते हैं साकाश दो,
ये तो मुझे मालूम था कि हम सकाश दे, कैसे सकाश दें, क्या दें, मैं तब से कैसे 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 परिवर्तन अपने में होता देख रहा हूं, परंतु अब ये मैं समझ पा रहा हूं कि परमात्मा भी हमें सकाश देते हैं। परमात्मा भी क्या योग में बैठते होंगे? परमात्मा भी, नहीं बैठना, उनको जरूरत ही नहीं है परमात्मा के योग में बैठे। परमात्मा को योग में बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो 24 घंटे अपनी स्मृति में है और उन्हें कोई अपने में कोई सुधार नहीं करना, उन्होंने कोई अपने में परिवर्तन नहीं करना, उन्होंने हमें साकाश देना है। तो हमें साकाश क्या देते होंगे और कैसे देते होंगे? क्या समझ में आता है कि बाबा क्या सकाश देते होंगे और कैसे देते होंगे? ये हमें अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। सकाश क्यों देना होता है किसी को? बाबा हमें क्यों सकाश देने के लिए कहते हैं? बाबा तो हमें इसलिए कहते हैं कि जो हमारे से मुंह जवान मतलब कि वचन से नहीं समझते, तो हम उन्हें सकाश देते हैं। हम उन्हें सकाश क्या देते हैं? ज्ञान में चलना, बाबा की पहचान करनी है। हाँ, बाबा का बनना है, श्रीमत पे चलना है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने उस आत्मा को उसका सुधार करने के लिए, उसका अपने जीवन में उन्नति करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए बाबा के जो डायरेक्शंस हैं वो उस आत्मा तक हमें पहुंचाने हैं, ताकि उसका संबंध परमपिता परमात्मा के साथ जुड़े और उसके जीवन में सुधार आ जाए। हम आत्माओं को बाबा जो हमारा मुख से नहीं सुन सकते, उनको सकाश देने के लिए तो बाबा आकर के परम धाम से जब आते हैं, संकल्प करते हैं। हमें समझना है इस बात को कि संकल्प करते हैं कि मुझे सृष्टि की स्थापना के लिए एक ब्रह्मा चाहिए, एक शंकर चाहिए आसुरी सृष्टि का विनाश करने के लिए, और एक विष्णु चाहिए देवी सृष्टि की पालना करने के लिए, क्योंकि उनका 3 कर्तव्य हैं मुख्य। तो उन्होंने ये संकल्प किया, ये मुझे चाहिए, और उसके लिए आकर उन्होंने दादा लेखराज के तन का आधार लिया, उसको साकाश दिया और उसे अपने जो भी उनके संकल्प थे वो संकल्प उनको दिखाकर अपनी तरफ मोटिवेट किया। सबसे पहले उनके शरीर का ही आधार लेकर उसे समझाने की कोशिश की कि मैं शांत स्वरूप शिवोहम शिवोहम, ज्योति स्वरूप शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम। बल वो नहीं समझ पाए, परंतु ये भी उनका एक साकाश था कि जो उस आत्मा को अपनी ओर खींचने के लिए उन्होंने उनको संकल्प किया और उनको ये दिया। उसके बाद आ जाता है कि उसको सृष्टि के विनाश का सीन दिखाया, फिर उसके बाद स्थापना का सीन दिखाया, कैसे एक स्वर्णिम दुनिया है, स्वर्ग का सीन है, ऊपर से आत्माएं आती हैं, कोई राजकुमार बन जाता है, कोई राजकुमारी बन जाती है, और ये सब उसको समझ में नहीं आ रहा। तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई, जानने की इतनी इच्छा हो गई कि उसके तन का आधार लेकर परमात्मा ने, ये भी हम साकाश कहेंगे कि उस आत्मा को उसके ही मुख से उसे समझाया कि मैं तुम्हारे सारे जन्मों को जानता हूं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुम ही सतयुग में नारायण थे, जन्म लेते लेते तुम पतित बन गए हो, अब मैं तुम्हें नर से नारायण बनाने के लिए आया हूं। तुम बन सकते हो यदि तुम मेरी श्रीमत पर चलो, मेरा कहना मानो। तो क्या करना है? तो कहा कि तन मन धन सब मुझे दे दो। ये परमपिता परमात्मा का साकाश, और ये मुरली जो हमें रोजाना पढ़ने के लिए मिलती है, सुनने के लिए मिलती है, समझने के लिए, मुरली का मंथन करने के लिए मिलती है, ये भी परमपिता परमात्मा का वाचा के द्वारा दिया गया साकाश है।
बाकी विशेष रूप से उन आत्माओं को जिनको हम कहते हैं, जब हमारे पास वो कोर्स करने के लिए आते हैं तो हम कहते हैं कि तुम्हें कौन पकड़ कर लाया, सोच कर बताओ, मैं तो तुम्हें नहीं बुला के लाया, कौन लेके आया? तो उनके मुख से थोड़ी देर में निकलता है कि भगवान ही पकड़ कर लाया होगा। तो ये भी परमात्मा का उन आत्माओं को साकाश देना होगा जो वो आत्माएं आती ड्रामा अनुसार हैं, परंतु परमपिता परमात्मा का साकाश उन आत्माओं को यहाँ तक लाने के निमित्त बनता होगा, जो मैं समझ पा रहा हूँ। और उसके बाद बाबा जो देते हैं वो यही है। बाकी जो श्रीमत दे दी है, उस श्रीमत को हमने कितना अच्छी तरह अपनी बुद्धि में धारण किया है, उसे अपने जीवन में स्थान दिया है, उतना वो हमारे ऊपर अधिक प्रभावी होता जाता है। तो ये परमपिता परमात्मा का साकाश है जिससे हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो इसी को ही साकाश कहेंगे। बाकी और किसी के भी बुद्धि से आए तो विचार सागर मंथन करना और बता सकते हैं तो बताए, ताकि हो सकता है किसको ये बात और अच्छी तरह समझ में आई हो। प्रश्न, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? बाबा आकर हम सब आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। उस ज्ञान के तीसरे नेत्र के द्वारा हमें कौन सा साक्षात्कार होता है, ये वंडरफुल राज बाबा हमें समझा रहे हैं। कौन सा साक्षात्कार कराते हैं? साक्षात्कार के साथ मैंने एक प्रश्न, ये तो बाबा की मुरली का प्रश्न है, जो मैंने प्रश्न इसमें जोड़ा है वो प्रश्न इस प्रकार से जोड़ा है कि अंतिम समय में साक्षात्कार कैसे और क्यों होंगे। हम सुनते आए मुरलियों में कि जैसे शादी के अंदर बाबा ने साक्षात्कार कराए थे, तो अंत में भी इसी प्रकार से साक्षात्कार होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हम चर्चा में लाएंगे। सारी मुरली में इस बात को आज समझाने का प्रयास किया है कि साक्षात्कार कैसे होंगे और क्या होंगे। जो आदि में हमने साक्षात्कार के बारे में जाना कि दादियों को या बड़े भाई बहन जो भी थे, उनमें से सबको साक्षात्कार होते थे, स्वर्ग का साक्षात्कार होता था, वहां देख के आते थे कैसा क्या है। तो इस प्रकार के साक्षात्कार से उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया। सबसे बड़ी बात क्या थी कि उन्होंने साक्षात्कार किया, जो मुझे बहुत प्रभावी लगी, बहुत अच्छी लगी, कि बाबा ने बड़ी चालाकी से कैसे उनके अंदर परिवर्तन किया, उनको सतयुगी जीवन दिखाया। सतयुगी जीवन को देख करके उन्होंने अपने आप में दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि हमें पवित्र रहना है। बस, मतलब साक्षात्कार से ही, स्वर्ग की दुनिया का साक्षात्कार करने से ही उन आत्माओं में ये परिवर्तन आया था कि हमें पवित्र रहना है। हमारा जीवन ये है, वो जीवन है ही नहीं जहां हम रह रहे थे। वो साक्षात्कार का परिवर्तन था जो उन्होंने अपने आप को एकदम पवित्र बना दिया। और कितनी मार पड़ी, कितने जुल्म हुए, कितने अत्याचार हुए, उनका वर्णन करने की हमें जरूरत नहीं है। हम समझ सकते हैं कि उन्होंने कैसा वो पेपर दिया होगा और कैसे वो उसमें से पास हुए। और उस पेपर में पास होने का आधार क्या था? उनका साक्षात्कार। और उसके साथ हमें यह भी मिला कि ऐसे भी बहुत सारे भाई बहन थे जिन्होंने साक्षात्कार किया था, जो ब्रह्मा बाबा और मम्मा को गाइड करने वाले थे, रास्ता दिखाने वाले थे, मार्गदर्शन के निमित्त थे, वो भी छोड़कर चले गए। ये भी साक्षात्कार की विशेषता है। हाँ जी, अंतिम समय में अंतर्मुखी का साक्षात्कार होगा, वही आज चर्चा करने जा रहे हैं। वही बाबा ने आज मुरली में लिया है। पता लग गया था कि आपके दिमाग में ऐसा प्रश्न घूम रहा होगा, तो इसलिए बाबा पूरी मुरली आपके लिए उठा के लाया है। तो उसके बाद क्या होता है हमारे पास कि छोड़ के भी चले गए। इस बात को भी हमें समझना है कि साक्षात्कार, बाबा कहते कोई बड़ी बात नहीं है।
साक्षात्कार कर लिया उससे कोई लाभ नहीं होगा। साक्षात्कार के महत्व को अपने जीवन में धारण करके आप परिवर्तन करेंगे, उसका महत्व है। तो यहां हम आज इस प्रश्न को अच्छी तरह समझने के लिए समझ ले कि अंतिम समय में साक्षात्कार कैसे और क्या होंगे। उसको जानने के लिए साक्षात्कार की जगह पर मैं आपको सरल करने के लिए इंग्लिश का शब्द दे रहा हूं। आप सभी जानते हैं साक्षात्कार को इंग्लिश में कहा जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है? इंटरव्यू में हम एक कंपनी के अंदर अपना इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, किसी ऑफिस में किसी भी पद के लिए या किसी भी क्लास के एडमिशन के लिए या किसी भी काम के लिए हम इंटरव्यू लेते या देते हैं। या एक लड़का किसी लड़की को देखने के लिए गए हैं तो वो भी आपस में इंटरव्यू करते हैं, उनका भी आपस में साक्षात्कार होता है। तो अब ध्यान से समझना है कि उस साक्षात्कार का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को जाने कि ये मेरे काम में आएगा या मैं जिसे ढूंढ रहा हूं, मुझे जो चाहिए वो ये जरूरत पूरी करेंगे और या नहीं करेंगे। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर एक दूसरे को जानने का प्रयास करते हैं, चाहे वो नौकरी पर लगने वाला हो, चाहे नौकरी देने वाला हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे किसी बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लेना है, वो स्कूल के टीचर्स या जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, और वो स्टूडेंट के पेरेंट्स या स्टूडेंट, वो भी देखता है कि मैं जो कोर्स करने जा रहा हूं मेरे मतलब का है या नहीं है। ये दोनों बातें दोनों ने एक दूसरे को जानना होता है। इसी को इंटरव्यू कहा जाता है, इसी को साक्षात्कार कहा जाता है। इसी को आज बाबा कह रहे हैं, सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पार्ट बजाते हैं, ये सारा साक्षात्कार हो जाता है। कैसे हो जाता है? तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। इस लाइन पर विशेष अटेंशन देंगे, जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। हम जान जाएं, यह साक्षात्कार है। बाकी ऐसे कोई चित्र देखे, फिल्म देखे, वहां से भी हम जान जाएं। अब चित्र देखा, फिल्म देखी, हमें कुछ जाना नहीं तो क्या फायदा हुआ? भाई जी, वो जो शुरू में आए थे बाबा के बच्चे, उन्होंने तो देखा था। और मैं वही बता रहा हूं कि देखना, उसके अंदर भी दोनों प्रकार के, मैंने इसलिए पहले वर्णन किया उसका कि कुछ ऐसे भाई बहन थे जिन्होंने देखा और उनका जीवन परिवर्तन हो गया, और जिन्होंने देखा और वो छोड़ के चले भी गए। दोनों प्रकार के थे। इसलिए मैंने उन दोनों का वहां जिक्र किया ताकि आगे चलकर हमें आसानी हो, हम इस बात को समझ सके। भाई जी, क्या जिन्होंने देखा और छोड़ के चले गए, उनको समझ में ही नहीं आया था? यही तो बाबा ने कहा, साक्षात्कार करने से कोई लाभ नहीं, साक्षात्कार को अपने जीवन में अनुभव में लाने से ही तो लाभ होगा। अब जिन्होंने समझा कि हमें पवित्र रहना है और उन्होंने पवित्र रहने की उसी टाइम प्रतिज्ञा कर ली और पवित्र रहे, और वो जो पवित्र नहीं रह सके वो छोड़ के चले गए। आज की मुरली बहुत गुई है, बहुत डीप है। सवेरे भी मैंने काफी टाइम तक इस पर मनन किया, और इसलिए अब दोबारा रिपीट आपके सामने हो रही है, तो मैं इसको अच्छी तरह समझ पा रहा हूं कि मैं आपके सामने रख पाऊंगा इसको। तो साक्षात्कार कहा जाता है किसको? जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम समझते हो कि हम देवी गुणों वाले देवता थे। अब हमें समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया है। अब बाकी किसको कितना समझ में आया है वो उतना अपने जीवन में परिवर्तन करेगा। आसुरी गुण वाले बने हैं, अब हम क्या बन गए? देवी गुण वाले देवता थे और अब हम आसुरी गुण वाले बन गए हैं। अब फिर देवी गुणों वाले देवता बन रहे हैं। यही हमारे को बाबा रोजाना पढ़ा रहा है ना, यही बाबा रोजाना हमें समझा रहा है ना। हम ही देवता थे, पतित बन गए थे, अब हम देवी गुण वाले देवता बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया, नए घर में जाएंगे। ये है साक्षात्कार, मुरली का सार। मुरली के सार में बाबा ने
इतना क्लियर किया है, बाकी हम आगे विस्तार में इसको अच्छी तरह से समझेंगे। मतलब हमें मोटी सी बात समझ लेनी है कि साक्षात्कार अंत में कोई ऐसा नहीं होगा कि हमारे सामने कोई दृश्य आएगा, हम उसको देखकर विश्वास करेंगे। हम अब तर्क की दुनिया में हैं, हम तर्क के द्वारा, मुरली मंथन के द्वारा हम समझ जाएंगे कि सच्चाई क्या है, जान जाएंगे कि सच्चाई क्या है, क्योंकि ये सब के सहयोग से जाना जाता है। मैंने इसको पहले आपको बताया कि मैं 91 से ज्ञान में चल रहा हूं, मेरी बुद्धि में या मेरे सामने ये आते हुए भी कभी मुझे टच नहीं किया कि परमात्मा भी सकाश देता है। ये मुरली मैंने कई बार पढ़ी होंगी, क्योंकि 3-4 साल बाद ये रिवाइज हो जाती हैं, और लगभग मुझे आप सोचिए कि 34 साल हो गए इस ज्ञान में चलते हुए, कई बार ये मेरे सामने से निकल गई होगी, परंतु परमात्मा भी सकाश देता है। ये 5-7 दिन पहले से मुझे भी पता नहीं था कि भगवान भी सकाश देता है। ये तो मेरे लिए बहुत वंडरफुल बात आ रही है। लगातार मैं लगभग 1 सप्ताह से देख रहा हूं कि परमात्मा सकाश देता है, मुरली के अंदर आ रहा है। तो भगवान साकाश देता है। वो साकाश क्या है? ये मुरली, ये ज्ञान, ये समझ, ये ज्ञान का तीसरा नेत्र देना ही परमात्मा के द्वारा दिया गया साकाश है। मतलब वंडरफुल बात है ये। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में। बच्चे कहाँ बैठे हैं? याद की यात्रा में। याद की यात्रा समझ में आता है ना? बहुत अच्छी तरह जैसे याद की यात्रा आए, हमारे सामने आ जाना चाहिए कि परमात्मा की श्रीमत पर चलते चलते हमने हर सेकंड अपने को सुधारना है, आगे बढ़ाना है। बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं अपने लिए कहते मैं यात्रा में नहीं बैठा हूं, आपने तो जान छुड़ा के बैठा है, हमें फंसा के रखा हुआ है। सोच रहा है ना बैठ करके। बाबा कहते हैं बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में, बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं। सड़ा रहा है, जला रहा है, हमें क्या कह रहा है बाबा? चिढ़ा रहा है, क्या कह रहा है बाबा? सोचो जरा। बाबा तो आराम से बैठा है और हमारे जिम्मे काम लगा रखा है कि तुम 24 घंटे अपने आप को सुधारो, क्योंकि हम बिगड़ गए हैं। अब हमें अपने आप को सुधारना है। अब ये बात किसको टच कर जाए, वो अपने आप में परिवर्तन लाए, तो उसको समझो कि साक्षात्कार हो गया। और यदि वो परिवर्तन नहीं ला रहा है तो अभी उसको साक्षात्कार हुआ नहीं है। हुआ है परंतु हुआ नहीं है। देखा है, पढ़ा है, सुना है, हुआ नहीं है। मैं अपने आप को कहूं कि मुझे 34 साल हो गए मुरली पढ़ते हुए, सुना, पढ़ा, परंतु समझा नहीं कि परमात्मा भी साक्षात्कार कराता है। और खुद कुछ भी नहीं करता, खुद में परिवर्तन करने की कोई बात ही नहीं करता। बाप की मदद मिलती है कि बच्चों को शरीर भूल जाए। बाबा आकर हमें मदद देते हैं, हमें लालच देते हैं, देखा मैं कैसे आराम से बैठा हूं, तुम भी मेरी तरह आराम से रहो। टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी यदि समझ में आ गया तो। याद की यात्रा में चलेंगे, बस बाबा का कहना मानते चलो, बाप समान आराम से बैठने वाले बन जाएंगे। बच्चों का शरीर भूल जाए, याद आ जाए जैसे परमात्मा एक आत्मा है, ऐसे हम भी एक आत्मा है। साकाश देते हैं आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते ही आत्माओं की तरफ है। तो हम हर एक की बुद्धि बाप की तरफ जाती है। बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों तरफ जाती है। बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों की तरफ जाती है। फर्क है ना? पहले बाप की बुद्धि बच्चों की तरफ जाती है, फिर बच्चों की बुद्धि बाप की तरफ जाती है। बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों की तरफ जाती है। फर्क है ना? पहले किसकी जाती है? बाबा की जाती है। ध्यान से देखो, बाप की होती है। तुम हर एक की बुद्धि बाप की तरफ जाती है। बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों की तरफ जाती है। पहले बच्चों की जाती है। हाँ, कितनी क्लियर बाबा समझा रहा है ना। मतलब कितना
हमें हमें आगे रखा है कि तुम पहले मेरे को देखो, मैंने तुम्हें साकाश दिया, अपना परिचय दिया, आपका परिचय दिया, आप मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखोगे तो फिर मेरी बुद्धि व दृष्टि बच्चों तरफ जाती है। फर्क है ना, बाबा इस बात को समझा रहे, फर्क है ना। डेड साइलेंस ये अभ्यास करते हो, डेड साइलेंस का। बाबा अब एक मुरली में तो मैंने ये पढ़ा था बड़ा क्लियर कि डेड साइलेंस नहीं कहो, इसे कहो स्वीट साइलेंस। डेड साइलेंस इस भौतिक दुनिया का है और स्वीट साइलेंस परम धाम का है, जहां सब आत्माएं एकदम किस में रहती हैं? स्वीट होम में, स्वीट साइलेंस में। स्वीट 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 था उसमें। आज बाबा दुनिया की व दुनिया वाले शब्द को प्रयोग कर रहा है, डेड साइलेंस, कि हमें कोई पता नहीं, एकदम जैसे डेड बॉडी होती है। शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो, शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो, आत्मा समझती है कि जितना याद करते रहेंगे उतना इस शरीर से निकल जाएंगे। जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे तो हम इस शरीर से क्या होगा? निकल जाएंगे। बाकी हम शिव बाबा करते रहें या उनके चित्र के ध्यान में बैठ जाएं तो हम इस शरीर से निकलने वाली कोई बात नहीं है। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं, जो मिसाल देते हैं उसमें जरूर कुछ खूबी होती है। अब सांप अपनी कैचली को कैसे छोड़ता है? सुना है कभी? देखा तो खैर शायद किसी ने हो, क्योंकि देखा तो मैंने भी नहीं कि सांप कैसे कैचली छोड़ता है, परंतु उसके बारे में जाना है कि वो बहुत परेशान हो जाता है। उसकी मुरली में इशारा दिया है कि उसको धुंधला दिखाई देता है, आंख से दिखा साफ, क्योंकि वो एकदम पर्दा, जैसे हमारे हाथ का छिलका उतर जाता है ऐसे उसका भी स्किन अलग हो जाती है, तो उसको ब्लर दिखाई देता है और अपनी जो शरीर है वो समझो कि एक्स्ट्रा उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, तो वो परेशान होता है। तो वो फिर क्या करता है? झाड़ियों में जाता है और उसमें लपेटे मार करके अपने आप को रगड़ करके खींचता है, तो वो झाड़ियों में अटक जाती है और वो अपनी बॉडी को उसमें से खींच लेता है, बाहर निकाल देता है। तो मतलब उसे मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे ही हमें भी अपने आप को बाबा की श्रीमत पर चलाकर इस शरीर से अपने आप को क्या करना है? निकालने का पुरुषार्थ करना है। वो भी पुरुषार्थ करता है, हमें भी पुरुषार्थ करना है। उसमें जरूर कुछ खूबी होती है। तुम जानते हो हम शरीर छोड़कर वापस चले जाएंगे, फिर आएंगे, ये बातें और कोई नहीं जानते। हम ये भी जानते हैं कि चले जाएंगे फिर आएंगे, पर तो दुनिया वाले समझते हैं बस जाएंगे हम फिर वापस नहीं आएंगे, और हम जानते हैं कि हम जाएंगे तो हम वापस आएंगे। ये ड्रामा को कोई भी जानते नहीं, कोई भी ऐसी गारंटी नहीं देते कि इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और श्रीमत पर चलने से, बाबा को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, ऐसे नहीं जानते। ऐसी बात कोई भी सुनाते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हमारी अब वापसी जर्नी है। अब हमारी वापस, ये जर्नी अंग्रेजी का शब्द जोड़ दिया, हमारी अब वापस जर्नी है, रिटर्न जर्नी है। हमको वापस घर जाना है। आत्मा का बुद्धि योग उस तरफ है, परम धाम की तरफ, अपने घर की तरफ है। अब नाटक पूरा हुआ, अब घर जाना है। बुद्धि को ही याद करना है, बुद्धि को ही याद करना है, बुद्धि को ही श्रीमत पर चलना है, मन को श्रीमत पर नहीं चलना। ये बातें बहुत अच्छी तरह से आप समझ लें कि मन केवल और केवल मीडिएटर है, संदेशवाहक है, जो भी बॉडी के द्वारा मैसेज, चाहे वो सुनने से, चाहे वो देखने से, चाहे वो स्पर्श से, किसी भी प्रकार से जो भी बॉडी से मैसेज बुद्धि के पास आता है, बुद्धि ही जज की कुर्सी पर बैठकर डिसीजन देती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और बुद्धि जो डिसीजन देती है वो बार बार यदि उसी डिसीजन को देती रहती है तो वो कानून बन जाता है, वो संस्कार बन जाता है। जब वो संस्कार बन जाता है तो मन उसे ऑटोमेटिक करता जाता है, वो उसको पूछने के लिए बुद्धि को तंग नहीं करता,
क्योंकि जो हमारी आदत बन जाती है वो मन ऑटोमेटिक करता जाता है। यदि कोई परिवर्तन हो तो मन बुद्धि को पूछता है ये बात आ गई है, बोल क्या करूं, वरना वो बुद्धि को तंग नहीं करता। तो वो उसको ऑटोमेटिक अपने जीवन में ले आता है। जो आपकी आदत बन जाती है वो ऑटोमेटिक आपके द्वारा होती जाती है। वो आप फैसला करते जाते हैं, चाहे चलने का हो, कोई काम करने का हो, आप उसी प्रकार से करते जाते हैं। जो संस्कार बन गया है, जैसे बहनों का रोटी पकाने का, उन्हें पता है कब बेलना है, कब पेड़ा बनाना है, कब उसे परतना है, कब क्या करना है। ऐसे ही कोई भी टाइपिस्ट है, वो टाइप करने का हैबिट हो जाता है, उसे कीबोर्ड को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही चलाता जाता है। जब वो संस्कार बन गया तब वो ऑटो मोड में चला जाता है। फिर बुद्धि को रिलैक्स रहता है, बुद्धि एकदम आराम से रहती है। शिव बाबा ने अपना सब कुछ संस्कार में डाल रखा है, बुद्धि उसे यूज करने नहीं पड़ती। बॉडी उसके पास है नहीं जो मन कोई संदेश उसको दे अब क्या करूं। ये बात समझ में आई है? ये वंडरफुल बात बाबा ने समझाई है। क्या समझ में आया इस बात में आपको? आत्मा तो मन बुद्धि लेके आती है ना। देखिए, आत्मा में मन बुद्धि संस्कार तीन चीजें हैं। परमात्मा में भी मन बुद्धि संस्कार तीन चीजें हैं। मगर बाबा मन और बुद्धि को काम में नहीं लेते। वही तो समझ में आ रहा है ना। यही तो बात मैं इसलिए तो रिपीट कर रहा हूं, इसलिए मैंने पूछा कि आपको भी समझ में आया या नहीं। मेरे को जो समझ में आया। हाँ जी, आत्मा का संविधान बन जाता है। आत्मा का संविधान बन जाता है। हाँ, आत्मा का संविधान है संस्कार। परमात्मा ने अपना संविधान बना रखा है, वो उस संविधान को कभी बदलता नहीं। जो उसका संविधान है वो उसको कभी नहीं बदलता, वो उसे बदलता नहीं है, क्योंकि वो बॉडी में प्रवेश करके भोक्ता नहीं बनता। हमने बॉडी में प्रवेश किया तो बॉडी के संपर्क में हमारा मन आया, मन ने बॉडी से मैसेज दिया और बुद्धि ने उस बॉडी के प्रभाव में आकर अपने मैसेज को बदला, अपने संस्कारों में परिवर्तन किया। पहले वो अपने को आत्मा और सबको आत्मा समझते थे, जानते नहीं थे क्यों। फिर धीरे धीरे मेरी बॉडी और मेरी बॉडी के बाद मैं बॉडी, ये परिवर्तन किस में आया? आत्मा में आया ना। आत्मा ने अपने आप को 2500 साल में विस्मृत करके मेरे शरीर से मैं शरीर बना दिया। ये परिवर्तन किसने किया? मन ने बुद्धि को दिया और बुद्धि ने ये परिवर्तन कर दिया। और वह परिवर्तन इतना पक्का हो गया कि हम अपने आप को शरीर समझ करके ही ये अपना 63 जन्म व्यवहार में रहे, शरीर समझ के रहे। संस्कार बन गया। हैं जी, फिर वो संस्कार बन गए। वो संस्कार बन गए। अब उन संस्कारों को फिर बदलने के लिए बाबा हमें आके समझाते, फिर वो मन बुद्धि को देता, बुद्धि फिर अपने संस्कारों को बदलती और फिर हम आत्मा बन के वापस अपने घर जाते हैं। तो हमें समझ में आया कि बाबा को क्या है कि मन और बुद्धि इन दोनों से तो काम करना ही नहीं है, इसलिए बाबा रिलैक्स है। और हम भी जब परम धाम में जाएंगे तो हम भी रिलैक्स हो जाएंगे, हमें भी कुछ करना नहीं है। स्पष्ट हुआ? तो अब हमारे पास क्या आता है? अब घर जाना है, बाप को ही याद करना है, वही पतित पावन है। गंगा के पानी को तो लिबरेटर और गाइड नहीं कहेंगे। गंगा पानी तो किसी को ना तो गाइड करता है, ना लिबरेट करता है, ना किसी को मुक्ति देता है, ना पवित्र बनाता है। एक बाप ही लिबरेटर और गाइड हो सकता है। ये भी बड़ी समझने और समझाने की बात है। ये बड़ी समझने की और समझाने की बातें, दोनों बातें हैं ये। पहले समझो फिर औरों को समझाओ। वो तो है ही भक्ति, उनसे कोई कल्याण नहीं हो सकता। बच्चे जानते हैं
पानी तो स्नान के लिए है, पानी कभी पावन नहीं बना सकता। ऐसे भी नहीं कि भावना का भाड़ा, ये बड़ा वंडरफुल पॉइंट नोट करना है। भाई जी, हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि आप हमें मुरली सुना रहे हैं, हाँ जी, और हम सुन रहे हैं, तो ये हमारा संस्कार बन रहा है? नहीं नहीं बन रहा। नहीं, ये सिर्फ आपके कान के द्वारा मैसेज आपकी बुद्धि तक भेज रही है मन। अब आपने इसको स्वीकार करना है या नहीं करना, ये आप बुद्धि का काम है। अपनी बुद्धि, आपकी बुद्धि कहती है यस ये बात बिल्कुल ठीक है, और उसको आपने ठीक किया। फिर किसी ने कहा अरे भाई इसका दिमाग खराब है, पता नहीं क्या क्या लंबा लंबा भाषण ठोक देता है, हमारी बुद्धि भी खराब करके रखी हुई है, उसको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, सुनते हुए भी उसे सुनाई नहीं देगा, मुरली सुनते हुए भी उसे छोड़ करके चला जाएगा। और उसके बाद सुन लिया, उसके बाद आप घर जाकर के, जैसे बाबा कहते मुरली सुन करके बाहर निकले और ओम शांति हो जाती है, भूल जाते हैं क्या है, क्या कहा था बाबा ने, वो भी आपके साथ है। इसके बाद जब आप बैठकर इस पर मनन चिंतन करेंगे, फिर आप किसी और को सुनाएंगे, तब आपके अंदर संस्कार की तरफ बुद्धि के द्वारा स्वीकृति मिलेगी कि मुझे ऐसे करना है। और जब आप उसे करेंगे और बार बार करेंगे, तब जाकर वो संस्कार बनता है, एक बार करने से नहीं। भाई जी, हाँ जी, आपने वीडियो बनाया है आत्मा का संविधान, बनाया भाई जी, पर तो उस मैंने देखा था। बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब मेरा कहने का है कि आपको, हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि बाबा, क्योंकि आज हमें बाबा समझा रहा है कि मैं नहीं बदलने वाला हूं, मेरे को कोई मेहनत नहीं करनी, तुम्हें करनी है, तुम्हें परिवर्तन होना है, क्योंकि तुमने मेरे साथ बुद्धि लगानी है, मुझे नहीं लगानी बुद्धि, तुमने अपने संस्कार बनाने हैं, क्योंकि तुम्हारे संस्कार बिगड़ गए हैं, तुमने अपने संस्कारों को श्रेष्ठ करना है। और श्रेष्ठ करने के लिए ये हमारी इनिशियल स्टेज है कि बाबा के द्वारा हमें ज्ञान समझ में आ रहा है, और हम इससे समझकर जब अपने को परिवर्तन करें, लगातार परिवर्तन करें, तो वह हमारा संविधान बन जाएगा, हमारा संस्कार बन जाएगा। पानी कभी पावन नहीं बन सकता, ऐसे भी नहीं। ये नेक्स्ट पॉइंट जो मैं ले रहा था, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इस मुरली का दूसरा जो पॉइंट है कि आज तक हम बाबा का समझते थे, भक्ति मार्ग में समझते थे, और यहां तक कि बाबा भी कई बार मुरलियों में, मुझे याद है, कह देते हैं भावना का भाड़ा मिलता है, भक्ति मार्ग में भावना का भाड़ा मिलता है, जैसी जिसकी भावना रही तिन मूरत देखी तैसी। तो मतलब ये जो है ना, आज बाबा इस लाइन को किस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको समझना है। ऐसे भी नहीं कि भावना का भाड़ा मिल सकता है, आप कैसी भी भावना कहीं रखो, भावना का मतलब भक्ति, भावना का मतलब ज्ञान नहीं है, और भावना का भाड़ा नहीं मिलता, भावना का भाड़ा नहीं मिलता। भक्ति मार्ग में उनका महत्व रख दिया है। इन सब बातों को कहा जाता है अंधश्रद्धा। भावना भक्ति में समझते हैं कि हमने भगवान में भावना रखी थी, इसलिए भगवान ने हमारी इच्छा पूरी कर दी, हमारे मन की रख दी, है ना। तो अब बाबा कहते हैं नहीं, कोई मतलब नहीं है। आज बाबा ने क्लियर लाइन में कट करके रख दिया, अंधश्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा रखते रखते मनुष्यों को टाइटल मिल जाते हैं, अंधे की औलाद अंधे, क्योंकि खुद विश्वास करते हैं कि भावना का भाड़ा मिलता है, और जिसको ज्ञान सुनाते हैं वो भी समझते हैं भावना का भाड़ा मिलता है। होता क्या है कि लाखों में से 2-4 लोगों की इच्छा पूरी हो जाती है, उन्होंने भावना ठीक रखी थी, तुम्हारी भावना इसलिए पूरी नहीं हुई क्योंकि तुम्हारी भावना ठीक नहीं थी, तुम्हारी भावना डाउटफुल थी, तुम्हें विश्वास नहीं था। भाई जी, हाँ जी, शुरू में ज्ञान में आते हैं ना, तो भावना से ही जोड़ते हैं, और अभी भी जुड़ते ही आ रहे हैं। भावना से जुड़ रहे हो या ज्ञान से?
अभी तो ज्ञान से जुड़े हैं, मगर अभी भी वहाँ सेंटर में भावना से जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहां मतलब मैं वही तो देख रहा हूं कि हमें हमें नहीं पता था, मतलब भावना से आज कितनी बड़ी क्लियर लाइन ना। मैं आज मुरली की, मैं सवेरे से इस मुरली का मेरे दिमाग में घूम रहा है सवेरे से, जब से मैंने पढ़ी है कि भावना, देखो कहां से मैं वापस लेके चल रहा हूं, ऐसे भी नहीं भावना का भाड़ा मिल सकता है। लाइन कट कर दी एक ही दम में। भक्ति मार्ग में उनका महत्व रख दिया है, भक्ति मार्ग में इसको महत्व देते हैं, भावना रखोगे तो भाड़ा मिल जाएगा, भावना का भाड़ा आपको मिल जाएगा। पत्थर में भी भावना रख लो, मूर्ति में भी भावना रख लो, चित्र में भी भावना रख लो, गुरु जी में भी भावना रख लो। अब हम उसी भावना के साथ यहाँ आए, यहाँ भी ब्रह्मा बाबा के चित्र में भावना रख लो। मतलब कितनी भावना रखते हैं कि ये चित्र ठीक है, रिस्पेक्ट, हमें बाबा को रिस्पेक्ट देना है। अब चित्र खराब हो गया है, उसको रद्दी में डालोगे, क्या करोगे? नहीं डालते हो तो बाबा के चित्र को नहीं, ऐसे नहीं डाल। अभी तो ये हो रहा है कि जैसे कोई बहनें होती हैं, वो कहते हैं कि मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तो मैं बाबा को भोग लगाऊंगी, ये भावना ही हुआ। भावना है ये तो खैर सारा भावना का विस्तार तो पूरा का पूरा सारा है ना, कि चित्रों में भावना रखना, अपने किसी प्राप्ति के लिए भावना रखना। तो ये भावना का भाड़ा बाबा ने कितना एक लाइन में ऐसा झटका मार दिया है। भक्ति मार्ग में मैं तो रख दिया है, इन सब बातों को कहा जाता है अंधश्रद्धा, और अश्रद्धा, ऐसी श्रद्धा रखते रखते मनुष्यों को टाइटल मिल जाता है अंधे की औलाद। अब जो ऐसी भावना रख के बैठे उनको क्या नाम देना चाहिए? अंधे की औलाद, अंधी। और बाबा आए हैं अंधों को सज्जा करने के लिए। अब अंधे और सज्जे कौन है? अब बाबा पूछ रहे हैं अंधे और सज्जे कौन है, ये भी तुम जानते हो। सज्जा एक शिव बाबा, उसकी श्रीमत पर हम चल रहे हैं, जितना चल रहे हैं उतने सज्जे हैं, नहीं तो हम अभी भी अंधे हैं। नहीं तो हम नहीं चल रहे हैं, बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं, तो फिर अभी भी हम क्या हैं? अंधे। तुम जानते हो अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप द्वारा जाना। हमने बाप द्वारा जाना है सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को। ये जानना क्या है? इंटरव्यू। ये जानना क्या है? साक्षात्कार। अब इसको जानकर हमने कितना परिवर्तन किया, ये हमारी मर्जी है। हम परिवर्तन करें या परिवर्तन ना करें। वंडरफुल बात है ना। हम परिवर्तन करें ना करें, मुरली तो सारे सुनेंगे। मुरली तो ये कल सारी दुनिया सुनेगी ना, जो बीके हैं। अब उसको सुनने के बाद कितना इस बात को समझेंगे, कितना अपने जीवन को परिवर्तन करेंगे, ये उन पर निर्भर करेगा। बाप द्वारा जाना है, तुम बाप को जान गए हो, इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत और ड्यूरेशन को भी जान गए हो। अब सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान गए हो, और 5000 साल का है ये भी आप जान गए हो। इसमें भी अब आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा। एक एक, हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, जैसे आज गुलजार गाड़ी का भोग लगा है, सारे सेंटर गीता पाठशाला सब जगह लगा हुआ है, तो ये क्या है? भावना है? ये क्या है? भावना है। मैंने नहीं लगाया भोग, ये भावना है सिर्फ। मैं नहीं लगाया भोग, सिर्फ मैंने मुरली सुना दी है, खत्म। तो एक एक बात पर विचार सागर मंथन कर आप पे ही फैसला करना होता है। हर एक ने एक एक बात पर, हर एक ने एक एक बात पर विचार सागर मंथन कर आप पे ही फैसला करना होता है। भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट है। भक्ति और ज्ञान का जो अंतर है, कंट्रास्ट है, वो समझना है। ज्ञान बिल्कुल ही न्यारी चीज है। ये नॉलेज नामी ग्रामी है। ये जो ज्ञान आप सुन रहे हैं, ये नामी ग्रामी है कि स्वयं परमात्मा के द्वारा दिया गया है। ये नामी ग्रामी नहीं होगा तो और कौन सा होगा? राजयोग की पढ़ाई है ना। बच्चों को ये भी मालूम पड़ा है कि देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे।
और हम देवता बनने जा रहे हैं, तो हम कब बनेंगे संपूर्ण निर्विकारी? रचता बाप ही बैठ अपना परिचय भी देते हैं, वो है परम आत्मा, वो है परम आत्मा। परम आत्मा को ही परमात्मा कहा जाता है, परम आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं। अंग्रेजी में से सुप्रीम सोल कहा जाता है, सोल अर्थात आत्मा। बाप की आत्मा कोई बड़ी नहीं होती, बाप की आत्मा भी ऐसी है जैसे तुम बच्चों की है, ऐसे नहीं बच्चे छोटे बाप बड़ा है, नहीं। वो सुप्रीम नॉलेजफुल बाप बहुत प्यार से बच्चों को समझाते रहते हैं। पार्ट बजाने वाली आत्मा है, जरूर शरीर धारण कर पार्ट बजाएगी। आत्मा के रहने का स्थान शांति धाम है। बच्चे जानते हैं आत्माएं ब्रह्म महतत्व में रहती हैं। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कहते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में रहने वाले फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। ड्रामा में गिरने का उपाय भी ढूंढा हुआ है। ये कंसेप्ट हमें सब जानते हैं, स्पष्ट हुआ। ड्रामा में गिरने का भी ढूंढा हुआ है। जैसे ही परम धाम से हम यहां आएंगे, कल बाबा ने कहा था कि मैं तुम्हें पार ले जाता हूं, पार जाने के बाद ऑटोमेटिक आपका गिरना शुरू हो जाता है। मैं तुम्हारी नैया को पार ले जाता हूं, पार जाने के बाद आपने ऑटोमेटिक जैसे ही परम धाम से शरीर में आए, शरीर में आते ही आपको गिरना शुरू हो जाता है। यह भी नूंदा हुआ है। हाँ जी, अगर गिरेंगे ना तो भगवान कैसे आएगा? हाँ कैसे आएगा, फिर कैसे आएगा? आ तो जाता है पर तो फिर कैसे आएगा? बाल कोई कितनी भी मेहनत करे, नाटक जब पूरा होता है तो सभी एक्टर्स इकट्ठे होते हैं। ये मालूम है सबको? नाटक जब पूरा होता है सारे एक्टर इकट्ठे होते हैं। जब हम छोटे थे, हमारे गांव में रामलीला जब होती थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, क्योंकि आजकल मैंने उसके बाद यहाँ आकर के शहरों में तो मैंने ऐसा नहीं देखा, परंतु उसमें मैंने देखा था क्या होता था कि जब रामलीला का, आज की रामलीला खत्म होने वाली है, लास्ट जो सीन होता था, उस टाइम किसी ने आधे कपड़े पहने हैं, पूरे कपड़े बदले हैं, कुछ ने नहीं बदले हैं, कुछ उसी ड्रेस में हैं क्योंकि रोल कर रहे थे। वो सारे के सारे एक्टर्स स्टेज पर आते थे और वो राष्ट्रीय गान गाते थे और उसके बाद सब घर जाते थे। मतलब ये बचपन में हमारे गांव का सीन मेरे सामने आता है कि रामलीला जब खत्म होने होती थी, जितने भी एक्टर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो भी होते थे, सारे के सारे स्टेज पर आकर के राष्ट्रीय गान करते थे। मतलब ये मेरे को अब बाबा की बात समझ में आ रही है। बाबा कहते जब नाटक पूरा होता है तो सभी एक्टर्स इकट्ठे होते हैं। बाबा ने मुरलियों में भी ये शब्द कहे हुए हैं कि चाहे वो कैसी भी अवस्था में हो, आना सबको होता है। तो इस प्रकार से बाबा ने उसका भी, दुनिया वाले नाटक का भी जिक्र किया है, जो मैंने आंखों से देखा हुआ है कि नाटक जब पूरा करते तो ड्रेस पूरी पहनी है, आधी पहनी है, जैसे भी हैं वो स्टेज पर आते हैं और सब वहां से ही विदा होते हैं। तो ये भी नाटक में परम धाम से सारी आत्माएं यहाँ आ जाती हैं और सभी आत्माएं इस रंगमंच पर आती हैं, तब नाटक पूरा होता है। क्रिएटर, मुख्य एक्टर भी खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं अब ये नाटक पूरा होता है, क्योंकि सब आ गए, क्रिएटर भी आ गया, सारी आत्माएं भी आ गई और सब एक साथ घर जाएंगे। बच्चे जानते हैं अब ये नाटक पूरा होता है। ये बातें कोई भी साधु संत आदि जान नहीं सकते। आत्मा की ये नॉलेज कोई को नहीं है। परमात्मा बाप यहाँ एक बार आते हैं और सबको तो यहाँ पार्ट बजाना ही नहीं है, बजाना ही है। सारी आत्माओं को, परमात्मा भी एक एक्टर है तो वो भी पार्ट बजाने के लिए आता है। लास्ट आत्मा भी 1 साल के लिए अपना पार्ट बजाने के लिए आती है। वृद्धि होती रहती है ना। आत्मा सब कहां से आई? अगर कोई वापस जाता है तो फिर तो वे रस्म पड़ जाए, एक आए दूसरा जाए, नहीं, फिर उसमें पुनर्जन्म कहा नहीं जाए। यदि आत्मा आई, पार्ट बजाए और वापस परम धाम चली जाए तो फिर उसे पुनर्जन्म नहीं कहेंगे।
तो पुनर्जन्म तो शुरू से ही चला आता है। पहले नंबर में है ये लक्ष्मी नारायण। बाप ने समझाया है पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में जब आ जाते हैं तो फिर पहले नंबर में जाना पड़ता है। इसमें संशय की बात ही नहीं, इसमें कोई संशय की बात बाबा कहते नहीं हो सकती। आत्माओं का बाप खुद आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपना भी परिचय देते हैं। आगे पता था क्या कि परमात्मा क्या चीज है? पहले हमें नहीं पता था परमात्मा क्या चीज है। सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे। यहां तो ढेर के ढेर मंदिर हैं। सतयुग में मंदिर पूजा आदि होती ही नहीं। वहां तुम पूज्य देवी देवता बनते हो, फिर आधा कल्प के बाद पुजारी बनते हो तो उनको फिर देवी देवता नहीं कहेंगे। फिर बाप आकर पूज्य बनाते हैं और कोई देश में ये गायन नहीं है। राम राज्य रावण राज्य अभी तुम समझ गए हो। राम राज्य को ड्यूरेशन कितना है सिद्ध करना चाहिए। ये नाटक है, इनको समझना है। ऊंचते ऊंच बाप है, वे भी नॉलेजफुल है। हम उनके द्वारा ऊंचते ऊंच बनते हैं। उनके द्वारा ऊंचते ऊंच बनते हैं। ऊंचते ऊंच पद मिलता है। बाप हमको पढ़ाते हैं। दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे वर्णन करते हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। इस समय तुम जानते हो हमको इन जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। हमको इन जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप को याद करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। बाप को याद करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। अगर कोई जानता हो तो बताए। बाबा कहते कोई जानता हो तो बताए। ऐसे थोड़े कहेंगे कि ब्रह्म व तत्व निर्विकारी है। ये लाइन समझने वाली है। ऐसे नहीं, ऐसे थोड़े कहेंगे कि ब्रह्म व तत्व निर्विकारी है। मतलब ब्रह्मलोक या ब्रह्म तत्व निर्विकारी है। उनके लिए ये निर्विकारी शब्द यूज ही नहीं हो सकता। और ये शब्द परमात्मा के लिए भी यूज नहीं हो सकता। ये याद रखना है। आज तो बाबा यहां नहीं कह रहे, परंतु ये शब्द निर्विकारी शब्द परमात्मा के लिए भी प्रयोग नहीं हो सकता, ब्रह्म तत्व के लिए भी यूज नहीं हो सकता कि ये दोनों विकार को जानते नहीं, इनमें विकार आता ही नहीं। विकार आए तो निर्विकारी बनने की बात आए। निर्विकारी शब्द हम बाबा के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। आत्मा ही निर्विकारी बनती है। परमात्मा ने, ब्रह्म व तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता। वे तो रहने का स्थान है। बच्चों को समझाया जाता है आत्मा में ही बुद्धि है, आत्मा में ही बुद्धि है। वे जब तमो प्रधान बन जाती है तो बेसमझ बन जाती है। समझदार और बेसमझ है ना। समझदार है जब उसे स्मृति है, बेसमझ है जब विस्मृति है। हाँ जी। तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वच्छ बनती और फिर मलेच्छ बन जाती है। तुम्हें प्योरिटी और इम्प्योरिटी के कंट्रास्ट का मालूम पड़ा है। बाबा कहते हैं अब तुम्हें समझ में आ गया है कि पवित्रता क्या है और अपवित्रता क्या है। इम्प्योर आत्मा वापस जा नहीं सकती। अब अपवित्र से पवित्र कैसे बने, उसके लिए रड़ी मारते, उसके लिए क्या करते हैं, रड़ी मारते रहते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। अभी तुम जानते हो ये है संगम युग। बाप एक ही बार आते हैं ले जाने। सब तो नई दुनिया में नहीं जाते, सब तो नई दुनिया में नहीं जाते हैं। जिनका पार्ट नहीं। हाँ जी, कोई बात है? सब तो नई दुनिया में नहीं जाते हैं। जिनका पार्ट नहीं वे शांति धाम में रहते हैं। और क्या करने जाएंगे नई दुनिया में? इसलिए चित्रों में भी दिखाया है। बाकी और जो भी चित्र हैं आदि हैं वे हैं भक्ति मार्ग के।
और ये है ज्ञान मार्ग के, जिससे समझाया जाता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे नीचे उतरते हैं। 14 कला से 12 कला होती है, अभी फिर कोई कला नहीं रही, अब कोई कला नहीं रही है। नंबरवार तो है ना, एक्टर भी नंबरवार होते हैं। कोई का पगार 1000 रुपया, कोई का 1500 रुपए, कोई का 100 रुपया, कितना फर्क हो गया। सभी कर्म करने वाले पर तो सबका पद तो अलग अलग हो जाता है ना। पढ़ाई में भी कितना रात दिन का फर्क है, पढ़ाई में भी कितना रात दिन का फर्क है। उस स्कूल में तो कोई नापास होता है तो फिर से पढ़ना पड़ता है, उस स्कूल में तो कोई फेल हो जाता है उसे फिर से पढ़ना पड़ता है। यहां तो फिर पढ़ने की बात ही नहीं, यहां तो एक बार पढ़ लिया बस। पद कम हो पड़ता है, पढ़ने की बात नहीं है, पद कम हो पड़ता है, फिर कभी पढ़ाई होगी ही नहीं। इस कल्प में नहीं पढ़ा फिर किसी भी कल्प में वो पढ़ नहीं सकेगा। एक बार ही पढ़ाई होती है, बाप भी एक ही बार आते हैं, बच्चे भी जानते हैं पहले पहले एक ही राजधानी थी। ये तुम किसको भी समझाएंगे तो मानेंगे। क्रिश्चियन लोग साइंस में भी बहुत तीखे हैं और सब तरफ सब उन्हों से ही सीखे हैं। उन्हों की ना तो इतनी पारस बुद्धि ना पत्थर बुद्धि होती है। ये लाइन किसको समझ में आ रही है? उन्हों की ना तो इतनी पारस बुद्धि और ना पत्थर बुद्धि होती है। क्या कह रहे हैं बाबा? बाद में आते हैं ना क्रिश्चियन लोग, हाँ, इसलिए उनकी ना तो उन्हें ज्यादा दुखी होता है ना ज्यादा सुखी, मतलब वो नॉर्मल रहते हैं। पारस बुद्धि मतलब एकदम पवित्र बुद्धि भी नहीं होते वो, क्योंकि वो आते ही द्वापर से हैं। 50% से तो नीचे होंगे। जैसे इब्राहिम की बुद्धि 50% पवित्र है, क्राइस्ट की 40% पवित्र है, शंकराचार्य की 30% है, गुरु नानक की 10% है। तो जो जितना लेट आएगी उसकी पवित्रता पारस बुद्धि इतनी। अब उनकी पत्थर बुद्धि भी फिर कम बनती है, उनमें परिवर्तन भी थोड़ा ही आता है। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, ये मैक्स जी का माइक बंद करवा दीजिए। हाँ माइक बंद रखो भाई मैक्स कुमार। अच्छा, तो हमें उन्हों की ना तो इतनी पारस बुद्धि ना पत्थर बुद्धि होती है। उन्हों की ना तो इतनी पारस बुद्धि वाला इतनी स्वच्छ बुद्धि होती है ना इतनी पारस, क्योंकि हम 100 से 0, 100 और 0 में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है ना। आप कोई 10 से 0 में आएगा तो उसका अंतर कम हो जाएगा ना। तो उनकी पत्थर बुद्धि भी कम और पारस बुद्धि भी कम। इस समय उन्हों की बुद्धि कमाल कर रही है। साइंस का प्रचार सारा इन क्रिश्चियन से निकला है, वो भी सुख के लिए ही है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, फिर तुम शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। नहीं तो इतनी सब मनुष्य आत्माएं वापस घर कैसे जाएं? साइंस से विनाश हो जाएगा। ये साइंस के जितने साधन बने हैं उनसे क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। सब आत्माएं शरीर छोड़कर घर चली जाएंगी। इस विनाश में मुक्ति अंदर मर्ज है। लाइन समझ में आई है? इस विनाश में मुक्ति अंदर मर्ज है। इस विनाश से सबको मुक्ति मिलनी है, इस विनाश से सबको मुक्ति मिलनी है। भाई जी मुक्ति मिलनी, लेकिन पद अलग अलग होगा ना। हाँ, वो तो अलग चीज है ना। आधा कल्प मुक्ति के लिए ही मेहनत करते हैं, आधा कल्प मुक्ति के लिए ही सब मेहनत करते हैं जो मुक्ति चाहते हैं। आए हैं ना, तो साइंस और कैलेमिटीज जिसको कुदरती आपदाएं कहते हैं, ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। अब क्या है कि कुदरत प्रकृति को कह देते हैं और कुदरत ऑटोमेटिक को कह देते हैं। प्रकृति का ऑटोमेटिक से क्या रिलेशन है? क्योंकि प्रकृति का हर काम क्रिया की प्रतिक्रिया पर चलता है और क्रिया की प्रतिक्रिया
अनादि काल से चलती आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। ये बात आपको स्पष्ट हो रही है? ये स्पष्ट हो रही है? ये आपको मॉडल दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना? ये मॉडल न्यूटन के लॉ पर बना हुआ है कि क्रिया की प्रतिक्रिया अनादि काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। क्योंकि न्यूटन ने कहा जो चीज चल रही है वो चलती रहेगी, तब तक रुक नहीं सकती जब कोई बाहर की शक्ति उसे रोकेगी नहीं, और जो चीज रुकी हुई है वो चल नहीं सकती जब तक कि उसे बाहर की कोई शक्ति रोकेगी नहीं। तो एक बार जो चल गया उसे रोक नहीं सकते। ये जो मॉडल है ये रुक सकता है, परंतु प्रैक्टिकल में क्योंकि ये बंधा हुआ है रस्सियों से, तार से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इसके बल को रोक रहा है और वो कुछ टाइम के बाद रुक जाता है। ये तो नहीं रुकेगा क्योंकि बना हुआ मॉडल है और ये वीडियो है और ये ऑटो रिपीट हो रही है, इसलिए ये रुकेगी नहीं। परंतु वैसे कोई भी चीज बांध के ऐसे लटका के टकराए तो रुक जाएगी। परंतु न्यूटन के लॉ के मुताबिक ड्रामा को, बड़ा कमाल की बात है, वो ड्रामा को नहीं जानता था, परंतु इस लॉ को उसने समझ लिया था कि परमात्मा का बनाया गया नियम ये है कि जो एक बार चला वो अनादि अनंत चलता ही रहेगा। तो ऑटोमेटिक कहते हैं इसको। ये ऑटोमेटिक है, क्रिया की प्रतिक्रिया। इधर वाली बॉल हिट करती है वो उतनी दूर जाती है, वो आकर इसको हिट करती है ये उतनी दूर जाती है। ये क्रिया है तो ये प्रतिक्रिया है, ये प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया है। हर एक दूसरे की प्रतिक्रिया में ये चल रहे हैं और चलते ही रहेंगे। इस बात को हमें अपनी बुद्धि में रखना है कि संसार का खेल क्रिया की प्रतिक्रिया है। उसने उसको हिट किया, उसने उसको। हर एक आत्मा एक दूसरे से अपने कार्मिक अकाउंट को, लेन देन को बराबर करती रहती है। एक बार उसने दिया, फिर उसने दिया, फिर उसने दिया, फिर उसने दिया। अनादि काल से देते लेते आ रहे हैं और अनंत काल तक देते लेते रहेंगे, नॉन स्टॉप, रुक नहीं सकता। ये इसको बोलते हैं कुदरती। कुदरती शब्द का अंग्रेजी में शब्द है ऑटोमेटिक। कुदरत का शब्द का अर्थ है प्रकृति, नेचर, और नेचर का ये लॉ है, नेचर का लॉ है, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति का परिवर्तन होना कभी ना बदलने वाला नियम है। ये भी होनी चाहिए, समझना चाहिए। ये लड़ाई निमित्त बनती है मुक्ति धाम में ले जाने के लिए। इतने सबको मुक्ति धाम में जाना है, तुमने भल कितनी भी मेहनत की, गुरु किए, हठ योग सीखे, कोई भी मुक्ति धाम जा ना सके। इतने साइंस के गोले आदि तैयार हुए, समझना चाहिए विनाश जरूर होगा। नई दुनिया में तो जरूर बहुत थोड़े होंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से आते हैं। मुक्ति धाम में तो सारे चले जाएंगे, परंतु जीवन मुक्ति में वो आएंगे जो जितना पढ़ाई के आधार से अपने अंदर शक्ति भरेंगे, ताकत से आते हैं। तुम अडोल अटल अखंड राज्य करते हो। यहाँ तो देखो सब खंडों के टुकड़े टुकड़े हैं। बाबा तुमको अटल अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं। बेहद के बाप का वर्षा है, बेहद की बादशाही। ये वर्षा कब और किसने दिया, ये किसी की भी बुद्धि में नहीं आता। सिर्फ तुम ही जानते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है, सो भी ज्ञान सागर बाप से। वो भी ज्ञान सागर बाप से आकर के क्या बनती है, ज्ञान स्वरूप बनती है। ज्ञान स्वरूप बाबा से बनना पड़े। बाप ही आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, दे रहे हैं। है भी एक सेकंड की बात, देते हैं और दे रहे हैं। है भी एक सेकंड की बात, सेकंड में जीवन मुक्ति। बाकी सबको मुक्ति मिलती है। बाकी सबको क्या मिलती है, मुक्ति मिलती है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। रावण के बंधन से सब मुक्त हो जाते हैं। वो लोग विश्व में शांति के लिए कितनी मेहनत करते हैं।
विश्व में शांति के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व में और ब्रह्मांड में शांति कब होती है। ब्रह्मांड में शांति कहा जाता है, फिर विश्व में शांति और सुख दोनों रहते हैं। विश्व अलग और ब्रह्मांड अलग है। ये लाइन क्लियर कर लेना है, विश्व अलग और ब्रह्मांड अलग। चांद सितारों से परे है ब्रह्मांड, वहां ये कुछ नहीं होता। जो कुछ इस 5 तत्वों की दुनिया में है वो वहां कुछ भी नहीं होता। साइलेंस वर्ल्ड, शरीर छोड़ करके साइलेंस में चले जाएंगे। तुम बच्चों को वे भी याद है। तुम इस समय वहां जाने की तैयारी कर रहे हो और कोई भी जानते नहीं, तुमको तैयारी कराई जाती है। बाकी ये लड़ाई तो कल्याणकारी है। ये लड़ाई जो विनाश होना है ये तो कल्याणकारी है। सबका हिसाब किताब चुकतू होना है, सब पवित्र बन जाएंगे। योग अग्नि है ना, अग्नि से हर चीज पवित्र होती है। जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे तुम एक्टर्स भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है। अब फिर वापस जो हमने सार में किया था उसी को बाबा पुनः रिपीट कर रहे हैं। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। और जितना कुछ बाबा ने अभी बताया इसी को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। बरोबर हम सारे विश्व के को सतयुग आदि से कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम समझते हो हम जो देवी गुणों वाले थे वही फिर आसुरी गुणों वाले बनते हैं। फिर बाप आकर देवी गुणों वाला बनाते हैं। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। दुनिया में और कोई को ये पता नहीं है कि ये देवी देवता घराने वाले ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। पावन भी तो पतित भी बनते हैं, ये किसी की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम समझते हो ये तो जड़ चित्र हैं, एक्यूरेट फोटो तो उन्हों का निकल ना सके। फोटो तो उन्हों का निकल ना सके। वे तो नेचुरल गोरे हैं। प्योर प्रकृति से शरीर भी प्योर बनता है। प्रकृति प्योर होती है तो शरीर भी क्या हो जाता है, प्योर बनते हैं। यहां तो इम्प्योर है, यहां तो क्या है, ये शरीर अपवित्र है। ये रंग बिरंगी दुनिया सतयुग में नहीं होगी। श्री कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर। सतयुग में सुंदर, कलयुग में श्याम। सतयुग से कलयुग में कैसे आते हैं तुमको नंबर 1 से लेकर मालूम पड़ा। श्री कृष्ण तो गर्भ से निकला और नाम मिला। नाम तो जरूर चाहिए ना, तो तुम कहेंगे श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर थी फिर श्याम बनी, इसलिए श्याम सुंदर कहा जाता है। उनकी जन्मपत्री मिल गई, बाबा ने जन्मपत्री बता दी कृष्ण की, तो सारे चक्र की मिल गई ना। कितना रहस्य भरा हुआ है जिसको तुम ही समझते हो और कोई नहीं जानते। तुम अब नई दुनिया नए घर में जाना है। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वही नई दुनिया में जाएंगे। बाबा है बेहद का कि सारी दुनिया का मालिक, अब सभी आत्माओं का बाप। बाप को मालिक कहा जाता है। ये पढ़ाई है, इसमें कोई संशय व प्रश्न नहीं उठ सकता। इसमें शास्त्रवाद करने की दरकार नहीं, किसी के साथ शास्त्रों पर बात कर बहस करने की जरूरत नहीं है। एक टीचर सबसे ऊंचा, वो बैठ पढ़ाते हैं, वही सत्य है। सत्यनारायण की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में सुनाते हैं। अच्छा, हो गया साक्षात्कार के रह गया? भाई किसी को साक्षात्कार ना हुआ हो तो बताओ, अभी बाबा को रोक लूं। बाबा ने तो कर दी, अच्छा चलने दे आगे। भाई जी ये साक्षात्कार है, तो जैसा मुरली में आता है कि अंत में साक्षात्कार होगा, तो ये वही है फिर? ये वही तो है। अब अंत कितनी दूर रह गया? अब हो गया ना आपको साक्षात्कार। भला आप, बताया जाता है। मैं वही तो बता रहा हूं कि मैं आज
इंटरव्यू मैंने पहले भी एक बार एक वीडियो बनाया है मैंने कि साक्षात्कार क्या होता है। वो कोई और मुरली थी जिस पर मैंने साक्षात्कार के बारे में बताया कि साक्षात्कार माना होता है जानना। परंतु आज तो बाबा ने उस मुरली को भी उस वीडियो को भी पार कर दिया जो वीडियो मैंने पहले बनाया कि साक्षात्कार क्या होता है। आज तो बाबा का मैंने सीधा क्वेश्चन बना दिया है कि अंतिम समय में साक्षात्कार क्या होगा और कैसे होगा। यह है वो साक्षात्कार और ऐसे होगा साक्षात्कार। आज की मुरली अंतिम समय के साक्षात्कार को समझा रही है। मतलब ये बात वंडरफुल है जो आज हमें समझ में आ गई है। यदि हम बीच आपस में बैठकर मंथन ना करें, मुरली को ऐसे पढ़े तो कुछ भी हमें समझ में नहीं आता। लेकिन भाई जी हमें तो ये बताया जाता है कि साक्षात्कार उन्हीं को होंगे जिनकी अवस्था अच्छी होगी। वो तो किसी और साक्षात्कार की बात करते हैं। तब समझ लो कि हमारी अवस्था अच्छी है ना। मैं वही तो बता रहा हूं कि मेरे को आज 34 साल हो गए मुरली पढ़ते पढ़ते। आज मेरे को साक्षात्कार के बारे में जितना क्लियर हुआ, पहले मैंने वीडियो बनाया, मैंने आपको बताया साक्षात्कार क्या होता है, वो यही बताया कि जानना ही। उसके अंदर भी मैंने वही इंटरव्यू को ही लेकर के साक्षात्कार बताया उस मुरली में भी। परंतु आज जितना क्लियर हुआ है इतना क्लियर पहले नहीं हुआ। तो आज हम समझ ले कि हमारी अवस्था अच्छी हो रही है। ठीक है ना। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपने सब हिसाब किताब चुकतू कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आप पे ही करना है। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान, बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भाव। जहां बाप का की याद है अर्थात बाप का साथ है, वहां बॉडी कॉन्शियसनेस की उत्पत्ति हो नहीं सकती। बाप के साथ वह पास रहने वाली दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। नीचे की कोई भी बात उन पर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। स्लोगन है, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। मन और बुद्धि, संस्कार नहीं कहा, ध्यान देना है। मन और बुद्धि कंट्रोल में हो, और इनको कंट्रोल में कौन करता है? आत्मा। संस्कार करता है। आत्मा का जो तीसरा पार्ट है, तभी तो संस्कार बनेगा। हाँ जी, मन और बुद्धि कंट्रोल होगा तभी तो संस्कार में लाएंगे और फिर नहीं। संस्कार बनेगा। देखिए, मन बुद्धि के द्वारा संस्कार बनता है, परंतु संस्कार को शब्द दिया है संविधान। संविधान के आधार पर बुद्धि जो है ना, मन जो है, वो दोनों काम करते हैं। ये अपने लिए खुद कानून बनाते हैं और फिर उस बने हुए कानून के आधार पर चलते हैं। मैंने अभी जैसे अब हमने चर्चा की कि मन जो भी काम करने के लिए बुद्धि को कहता है, बुद्धि बार बार उसको करती है, वो संस्कार बन जाता है। जब संस्कार बन जाता है तो बुद्धि का रोल खत्म हो जाता है। संस्कार के अनुसार मन ऑटोमेटिक चलता रहता है। जो कानून बन गए उसी अनुसार से मन काम करता रहता है। बुद्धि कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। जब कुछ उसके विपरीत सामने आता है, मन कोई विपरीत परिस्थिति लाती है, तो बुद्धि उसके बीच में आकर के फैसला करती है कि कौन सी बात राइट है।
यदि वो परमात्मा की बात को ऊंचा करती है तो बाबा की तरफ सुधरती चली जाती है, और यदि माया की बात को ये ऊंचा करती है तो बिगड़ती चली जाती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।